तो तुमने एक नया फोन ले लिया, पर बॉक्स खोला तो पता चला अरे इसमें तो चार्जर ही नहीं है। पर चलो कोई ना, मैं चार्जर ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। ओके, ये वाला सस्ता लग रहा है, पर नहीं यार ब्रांड जेन्युइन नहीं है। हाँ ये वाला बढ़िया लग रहा है, पर इसका आउटपुट कम है। अरे वाह, ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो यही ऑर्डर करता हूँ। बाय नाउ। हेलो, हाँ बस 2 मिनट में आया। अरे वाह, आ गया मेरा नया चार्जर। अब मस्त नए नए चार्जर से मेरा फोन चार्ज करूंगा। ओके, तो ये सीन तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर तुमने गलत चार्जर से अपना फोन चार्ज किया, क्योंकि भले इस वीडियो का इंट्रो थोड़ा कैजुअल था, पर सही में कई लोगों के फोन ब्लास्ट हुए क्योंकि उन्होंने भी एक गलत चार्जर से अपना फोन चार्ज किया था। क्योंकि फोन तो हर कोई स्पेक्स देखने के बाद, रिव्यूज देखने के बाद ही लेता है, पर चार्जर पे कोई ध्यान नहीं देता। बस आउटपुट वैटेज चेक किया, उठा लिया कोई भी एक रैंडम चार्जर। तो एक नया चार्जर लेते टाइम वैट के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चेक करनी होती है, जैसे उस चार्जर का आउटपुट देखना पड़ता है, फिर वो चार्जर BIS सर्टिफाइड है भी या नहीं वो भी चेक करना पड़ता है। तो इस वीडियो में कोई तुम्हें स्पेसिफिक ब्रांड का चार्जर नहीं बताने वाला कि इस ब्रांड का ये चार्जर लो या फिर उस ब्रांड का वो चार्जर लो, बल्कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि एक सही चार्जर लिया कैसे जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक आई गारंटी कि आप खुद अपने आईफोन या फिर एंड्रॉइड के लिए एकदम सही चार्जर ले पाओगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, चार्जर लेने से पहले तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे फोन का चार्जिंग प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि हर ब्रांड एक अलग चार्जिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा फोन BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता है, जैसे Vivo, Oppo, OnePlus या फिर iQOO, तो इनमें सुपरबुक चार्जिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। पर तुम्हारा फोन अगर Realme का है तो उसमें सुपर डार्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। फिर अगर तुम्हारा फोन Google, Apple, Samsung, Moto या फिर Intex का है तो उसमें PD यानी पावर डिलीवरी चार्जिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। और ये PD एक ओपन स्टैंडर्ड चार्जिंग प्रोटोकॉल है जो कोई भी ब्रांड यूज कर सकता है, और ये लैपटॉप में भी होता है। फिर Redmi के फोन्स में QC यानी क्विक चार्ज चार्जिंग प्रोटोकॉल है, जो Qualcomm का चार्जिंग प्रोटोकॉल है, और ये मोस्टली Qualcomm स्नैपड्रैगन वाले फोन्स में यूज होता है। और अगर मैंने ऊपर जितने भी ब्रांड्स बताए उनमें तुम्हारा फोन नहीं था, तो सीधे गूगल पे जाके सर्च करो, तुम्हें इजीली पता चल जाएगा तुम्हारे फोन के अंदर कौन सा चार्जिंग प्रोटोकॉल है। तो अगर तुमने इस चार्जिंग प्रोटोकॉल को मैच नहीं किया, जैसे अगर तुमने Redmi के चार्जर से Vivo का फोन चार्ज करना चाहा, फिर वो Vivo का फोन 100 वॉट के चार्जिंग स्पीड को ही सपोर्ट क्यों ना करता हो, फिर भी वो चार्ज होगा 18 वॉट की स्पीड से, बिकॉज चार्जिंग प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब चार्जिंग प्रोटोकॉल तो समझ गए, अब वैट की कंफ्यूजन खत्म करते हैं। तो देखो, आज के दिन स्मार्टफोन्स में 10 वॉट से लेके 240 वॉट तक चार्जिंग स्पीड मिलता है, तो तुम्हें चार्जर भी तुम्हारे फोन के वॉटेज के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे इस नथिंग फोन 3A में 50 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, तो मैं एक 50 वॉट का ही चार्जर लूंगा, राइट? एक्चुअली नो, क्योंकि भले इस फोन में 50 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट क्यों ना हो, पर मैं इस फोन के लिए मिनिमम 45 वॉट से लेके 120 वॉट तक का कोई भी PD या फिर QC चार्जर ले सकता हूं। एंड PD एंड QC इसलिए क्योंकि इस फोन में PD एंड QC दोनों चार्जिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। और 50 वॉट की जगह 45 वॉट इसलिए क्योंकि 4-5 वॉट कम या फिर ज्यादा होने से चार्जिंग टाइम में उतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा फोन 5 मिनट लेट चार्ज होगा। और इसके अलावा कई बार तुम्हें तुम्हारे फोन के एग्जैक्ट वॉट का चार्जर मिलता ही नहीं, जैसे अब मैं 50 वॉट का चार्जर ढूंढ रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 45 वॉट का चार्जर या फिर 65 वॉट का चार्जर। तो सीधी सी बात है, जिस चार्जर का आउटपुट ज्यादा होगा उस चार्जर की प्राइस भी ज्यादा होगी। तो 4-5 वॉट चार्जिंग स्पीड कम होने से चार्जिंग टाइम में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, पर चार्जर के प्राइस पे जरूर पड़ता है। जैसे ये देखो, ये एक 45 वॉट का चार्जर है और इसकी प्राइस है 1100 रुपीज, और ये एक 65 वॉट का चार्जर है तो इसकी प्राइस है 2000 रुपीज। तो तुम एक स्लाइटली लेसर यानी 50 वॉट की जगह 45 वॉट का चार्जर लेकर काफी पैसे बचा सकते हो। और मैं तो भाई मेरे इस 50 वॉट के फोन के लिए भी 33 वॉट का चार्जर यूज कर रहा हूँ। पर अब यहाँ तुम्हारा एक और सवाल हो सकता है कि नहीं, मुझे तो हायर वॉट का ही चार्जर लेना है, या फिर मेरे पास हायर वॉट का ही चार्जर पड़ा है, तो क्या हायर वॉट के चार्जर से तुम्हारा फोन चार्ज करने से कोई प्रॉब्लम होता है? तो नहीं, हायर वॉट के चार्जर से फोन चार्ज करना बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स काफी स्मार्ट है, तो ये उतनी पावर ड्रॉ करते हैं जितनी इन्हें जरूरत है। और हायर वॉट का चार्जर लेने का और एक बेनिफिट है कि अगर तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है जिसमें PD चार्जिंग है और तुम्हारे फोन में भी PD चार्जिंग है, तो तुम एक हायर वॉट का PD चार्जर लेके तुम्हारा फोन और लैपटॉप दोनों भी एक ही चार्जर से चार्ज कर सकते हो। अब और एक सवाल आता है कि मार्केट में QC, PD या फिर डैश चार्जर के अलावा भी और एक चार्जर होता है, GAN चार्जर, तो वो चार्जर किस लिए? तो देखो, जैसा मैंने ऊपर कहा, PD एक ओपन स्टैंडर्ड चार्जिंग प्रोटोकॉल है, पर वही GAN या फिर गैलियम नाइट्राइड कोई चार्जिंग प्रोटोकॉल नहीं है। ये बस एक मटेरियल है जो नॉर्मल चार्जर में यूज होने वाले सिलिकॉन की जगह यूज किया जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि GAN चार्जर साइज में छोटे, हल्के और ज्यादा इफिशिएंट होते हैं। तो एक नॉर्मल चार्जर के कंपैरिजन में GAN चार्जर्स छोटे होते हुए भी हायर आउटपुट देते हैं, एंड इट्स लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो एक GAN चार्जर साइज में छोटे होते हुए भी तुम्हारे फोन को फास्ट चार्ज करते हैं, कम हीट जनरेट करते हैं, और क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है तो इन्हें ट्रैवल में कैरी करना भी इजी होता है। और अच्छी बात है कि ये GAN चार्जर्स PD चार्जिंग प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते
करते हो और तुम्हारे फोन में भी पीडी चार्जिंग का सपोर्ट है तो तुम एक ज्ञान चार्जर ले सकते हो, अदरवाइज तुम पीडी चार्जर भी ले ही सकते हो। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल टास्क की, कि ऑनलाइन इतने सारे चार्जर्स है, इतने सारे ब्रांड्स है, तो उनमें से एक ओरिजिनल या फिर जेन्युइन चार्जर ले कैसे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें किसी भी अननोन ब्रांड के चार्जर से बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि भले ही स्मार्टफोन ब्रांड ने अपने डिब्बे में से चार्जर हटाए पर ये लोग अलग से अपना ओरिजिनल चार्जर बेचते ही है। तो कोशिश करो कि तुम तुम्हारे फोन के ब्रांड का ही चार्जर लो, वो भी ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट से। और यहाँ ये भी है कि ब्रांड के चार्जर कुछ ज्यादा ही महंगे होते हैं और तुम्हें मेरी तरह ब्रांड का चार्जर बिल्कुल नहीं लेना, तो तुम हमेशा एक वेल नोन कंपनी का चार्जर ले सकते हो। जैसे तुम एमरन, प्रोटोनिक्स, पिगन, बेल्किन जैसे ब्रांड्स का चार्जर ले सकते हो, क्योंकि ये लोग काफी वक्त से मार्केट में है और इनके चार्जर्स तुम्हें ऑफलाइन में भी इजीली मिल जाएंगे और ये स्मार्टफोन ब्रांड्स के कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। और हाँ, तुम्हें वो चार्जर बिल्कुल अवॉइड करने जिनके ऊपर वूक डैश ऐसा कुछ लिखा होता है और ये अमेज़न पर भर भर के मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली ये चार्जर डुप्लीकेट या फिर जेन्युइन नहीं होते। फिर कई बार ऐसा होता है कि तुम तुम्हारे सैमसंग के फोन के लिए सैमसंग का 45 वाट का चार्जर देख रहे होते हो और तुम्हें अचानक से मोटरोला का 45 वाट का चार्जर सैमसंग के चार्जर से सस्ता मिल रहा होता है। तो ऐसे केसेस में तुम आराम से सैमसंग के फोन के लिए मोटरोला का चार्जर भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों भी पीडी प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होंगे ही। तो यहाँ ये भी सवाल क्लियर हो जाता है कि हम किसी भी ब्रांड के लिए किसी भी ब्रांड का चार्जर यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बस उन दोनों का चार्जिंग प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। अब इन सब के बाद तुमने एक चार्जर ले भी लिया, पर उस चार्जर को ऑथेंटिकेट कैसे करें, क्योंकि अगर तुम Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पे एक सैमसंग चार्जर सर्च करोगे ना, तो तुम्हें अलग 10 चार्जर मिलेंगे जिनके ऊपर सैमसंग लिखा होगा। तो इन 10 सैमसंग चार्जर में से एक ओरिजिनल सैमसंग चार्जर ढूंढना मतलब खेत में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है, पर इसका भी एक सोल्यूशन है। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि वो चार्जर BIS सर्टिफाइड हो, और BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली इंडिया का सेफ्टी एंड क्वालिटी चेक सिस्टम है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या फिर चार्जर BIS सर्टिफाइड होगा तो वो इंडिया के सेफ्टी सिस्टम से पास हो चुका होगा, तो वो चार्जर या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब या फिर डुप्लीकेट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले चार्जर पे लिखा R नंबर ढूंढो जो R से स्टार्ट होता है। उसके बाद BIS केयर ऐप या फिर ऑफिशियल वेबसाइट खोलो और वहां सर्टिफिकेशन सर्च ऑप्शन में जाओ। अब यहाँ अपना R नंबर एंटर करो और सामने मैन्युफैक्चरर का नाम, मॉडल एंड लाइसेंस वैलिडिटी की डिटेल्स आ जाएगी। अगर सब कुछ मैच हुआ तो ही वो चार्जर BIS सर्टिफाइड होगा, वरना वो चार्जर लोकल होगा। सेकेंडली तुम्हें वैट कैलकुलेशन करना होगा, जिसमें सभी चार्जर्स के ऊपर उसका इनपुट एंड आउटपुट लिखा होता है, तो उसमें से तुम्हें मैक्स आउटपुट देखना है। फॉर एग्जांपल मैं इस चार्जर का मैक्सिमम आउटपुट देखूंगा जो है 11 वोल्ट 3 एम्पियर, तो मैं बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस चार्जर का मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वॉट में, जो है 33 वॉट, जो बिल्कुल सही है। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी चार्जर का आउटपुट 5 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, वरना वो चार्जर तुम्हारे लिए और तुम्हारे फोन के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके, तो अब चार्जर तो मिल गया, पर चार्जर जितनी इंपॉर्टेंट होती है उसकी केबल्स। पर केबल्स के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ब्रांड्स बॉक्स में चार्जर नहीं देते पर केबल जरूर देते हैं। पर फिर भी अगर तुम्हारी केबल खराब हो गई या फिर गुम गई है और तुम्हें एक नई केबल लेनी है, तो तुम्हें बस इन 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, बाय केबल्स फ्रॉम ट्रस्टेड ब्रांड्स ओनली। तो यहाँ भी तुम्हें कोई जेनेरिक केबल नहीं लेनी, तुम्हें ऑलवेज ट्रस्टेड ब्रांड से ही कोई एक ओरिजिनल केबल लेनी है। और यहाँ तुम एमरन, स्टफकूल, पोर्ट्रॉनिक्स या फिर बोट जैसे ब्रांड से केबल ले सकते हो। सेकंड, चेक वॉट आउटपुट। तो तुम्हें ऐसी केबल नहीं लेनी जिसका आउटपुट तुम्हारे फोन से कम हो, तुम्हें ऐसी केबल लेनी है जिसका आउटपुट तुम्हारे फोन के वैट के आउटपुट के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, क्योंकि अगर तुम एक हायर वॉट वाले चार्जर के साथ एक लोअर वॉट वाली केबल कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा फोन स्लो चार्ज होगा। एंड थर्ड, तुम्हें केबल का USB पोर्ट वर्जन चेक करना है, जैसे USB 2.0, USB 3.0, तो जितना ज्यादा USB पोर्ट वर्जन उतनी फास्ट वो केबल। एंड दैट्स इट। अब आपको पता चल गया कि एक करेक्ट चार्जर लेते कैसे है, तो आपके पास आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड फोन हो, आप बस ये स्टेप्स फॉलो करो और आपको एक करेक्ट चार्जर मिल जाएगा। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि हमारे इंडिया के पास एक भी बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड क्यों नहीं है, तो ये रही वो वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।